नमस्कार प्रिय श्रद्धालु। आज हम सुनने जा रहे हैं कार्तिक मास की वो पावन और हृदय स्पर्शी कथा जो हर भक्त के मन में भक्ति, प्रेम और समर्पण की ज्योति प्रज्वलित कर देती है। आज का अध्याय है तुलसी के विवाह की पावन कथा। ये वो दिव्य प्रसंग है जहां भक्त वृंदा अपने पतिव्रत धर्म और अटल भक्ति के बल पर सदैव के लिए देवी तुलसी के रूप में इस संसार में पूजित हो गई। जब असुरराज जलंधर का वध हुआ, उसका निर्जीव शरीर रणभूमि में पड़ा था। वृंदा वहां पहुंची। अपने पाटीदार अपने स्वामी को निर्जीव देखकर उनका हृदय रो उठा। आंखों में आंसू, मन में पीड़ा और आवाज कांपती हुई, और उन्होंने कह दिया, हे प्रभु, आपने मेरे धर्म की रक्षा नहीं की, मेरे जीवन का आधार मुझसे छीन लिया। अब जीवन का कोई अर्थ नहीं रह जाता मेरे लिए। भावनाओं से भरकर वृंदा ने अग्नि की गोद में प्रवेश कर लिया। उसकी शुद्ध भस्म से एक दिव्य सुगंधित पावन पौधा प्रकट हुआ, जिसे हम आज प्रेम से तुलसी कहते हैं। वृंदा के इस दिव्य रूपांतरण से धरा, धाम और दिंगत में चमत्कार फैल गया। स्वयं देवता कैलाश और वैकुंठ से प्रकट हुए। भगवान विष्णु उस पवित्र तुलसी के पौधे के समीप आए और बड़े करुणा भाव से, प्रेम भाव से और सम्मान के साथ बोले, हे देवी, आपका शाप सत्य हुआ, परंतु आपकी भक्ति अमर रहेगी। युग युगांतर तक आप पूजित रहेंगी। भगवान विष्णु ने तुलसी जी से कहा कि आज से तुम मेरे हृदय में वास करोगी। तुम्हारे बिना मेरे किसी भी पूजन की पूर्णता नहीं हो पाएगी। हर घर में, हर आंगन में तुम्हारा स्थान सबसे पवित्र माना जाएगा। ये वचन सुनते ही आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी, मानो संपूर्ण सृष्टि इस दिव्य क्षण का आनंद मना रही हो। फिर भगवान विष्णु ने देवताओं के सामने घोषणा की, कार्तिक मास की शुक्ल एकादशी के बाद आने वाले दिन तुलसी विवाह का उत्सव मनाया जाएगा। उस शुभ दिन मैं स्वयं शालिग्राम रूप में तुलसी के साथ विवाह करूंगा। और इसी क्षण से संसार में आरंभ हुई तुलसी शालिग्राम विवाह की पावन परंपरा। देवलोक में उत्सव का घोष हुआ। ऋषि मुनि देवगण सभी आनंद से भर उठे। तुलसी अब केवल वृंदा नहीं रही, वे देवी तुलसी बन चुकी थी। हर घर की शोभा, हर आंगन की पवित्रता का प्रतीक रही है। शुभ मुहूर्त आ गया था। विवाह के मंगल मंत्र गूंज उठे थे। देवगण, गंधर्व, अप्सराएं सभी साक्षी बने थे। शंखनाद हुआ और भगवान विष्णु शालिग्राम स्वरूप में तुलसी के सम्मुख विराजमान हुए। मंत्रोच्चारण के साथ ये दिव्य विवाह संपन्न हुआ। धरती पर दीपों की रोशनी, आकाश में पुष्पों की वर्षा, हर ओर दिव्यता, आनंद और मंगल का वातावरण छा गया था। देवताओं ने वर और वधू को आशीर्वाद देते हुए कहा कि जिस घर में तुलसी का पूजन होगा, वहां लक्ष्मी और विष्णु दोनों का वास रहेगा। उस घर में सुख, समृद्धि और मंगल सदैव बना रहेगा। तुलसी विवाह का ये दिन सदियों से अखंड मंगल, प्रेम और समृद्धि का प्रतीक बना हुआ है। इस प्रकार भक्ति, समर्पण, पतिव्रत धर्म की प्रतिमूर्ति वृंदा सदैव के लिए मां तुलसी देवी के रूप में पूजनीय हो गई। भगवान विष्णु के साथ उनका यह विवाह भक्त और भगवान के प्रेम बंधन का दिव्य प्रतीक बन गया। कार्तिक मास का यही संदेश है, जहां तुलसी का वास है, वहां भगवान विष्णु का निवास है। ईश्वर करे तुलसी विवाह का ये पावन उत्सव आपके जीवन में भी सुख, शांति और मंगल का प्रकाश लेकर आए। हरि ओम।